हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई जो आपका 3 एग्ज़ाम है 19 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की अपनी क्लास रहेगी। डेली बेसिस पे छोटी छोटी क्लास आ रही हैं, मुश्किल से 10-10 मिनट के सेशन है मेरे सारे। देख लेना आप, ये प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट वाइज है सारे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? कि सौरमंडल का कौन सा भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु या निहारिका? तो देखो, क्षुद्र ग्रह भी हैं, ग्रह भी हैं, धूमकेतु भी है। निहारिका जो होती है ना, वो सौरमंडल का भाग नहीं है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह आया है, कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मंगल ग्रह और जो आपका बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच में जो ग्रह पाए, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 2 बार बीपीएससी इसी क्वेश्चन को पूछ चुका है कि आपके जो है 53वीं और 55वीं बीपीएससी प्री एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ठीक है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? किसने सबसे पहले बताया था कि जो आपकी सूर्य है, जो पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों ओर घूमेगी? न्यूटन, कोपरनिक्स, डाल्टन या आइंस्टीन? तो सबसे पहले बताया था कोपरनिक्स ने। इजी क्वेश्चन है, लेकिन 2 बार पूछा है बीपीएससी ने, याद रखना है। सी ऑप्शन सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, लास्ट फेज में आपकी तैयारी है, 40% जीके जीएस के लिए है, 1500 के आसपास क्वेश्चंस का हमारा पीडीएफ, मैथ, साइंस, करंट जीके और जीके सहित तुम्हें सफलता दिलाएगा। इसके लिए ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए 6376703831। 40 में से 30 के आसपास इस पीडीएफ से आप पहुंचेंगे, मात्र 90 में जो है आपको ये पीडीएफ उपलब्ध होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वह कौन सा है? देखिए, दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। एक तो आपका बुध है और एक आपका शुक्र है। ध्यान रखना, बुध और शुक्र का जो है ना, कोई भी उपग्रह नहीं है, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 2 बार बीपीएससी इस प्रश्न को भी पूछ चुका है, तो बुध जो है वो करेक्ट आंसर हो गया है इसका। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? भाई, सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है ना, वो कौन सा है? अब आपको देखो, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज की स्थिति में आप आओगे। इसका रीजन ये है कि जैसे सूर्य के सबसे जो निकट है ना, जो आपका सूर्य है, उसके सबसे पास में ग्रह बुध है, लेकिन सबसे जो गर्म है ना, वो आपका शुक्र है। सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र, क्योंकि इसकी जो परिधि है ना, वो कम है इसकी, ठीक है, बुध की। बुध छोटा है, तो शुक्र जो ग्रह है दोस्तों, शुक्र ग्रह ये सबसे गर्म ग्रह है। याद रखना, 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में दोस्तों प्रश्न आपका पूछा हुआ है। और दोस्तों, मैं सारी क्लास करवा रहा हूँ तुम्हें, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार जीके, करंट जीके, छोटी छोटी क्लास आ रही है 10-10 मिनट की। रेगुलर देखो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। भाई, अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है, 2 कैलेंडरों के बीच में अंतर किया जाता है, ये आपकी प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है। कहाँ से? प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है। 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 में दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपके बीपीएससी ने आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित, अर्थात कि किसी के, ध्यान रखना, स्थलीय सीमा इस देश की नहीं लगती, अर्थात इसके चारों ओर जो है, जो भी इसका आंसर है, इसके चारों ओर जल ही जल है। सबसे बड़ा कौन सा है? जापान है। ध्यान रखना, जापान के चारों तरफ जो है ना, वो जल ही जल है, स्थल नहीं है। तो सी ऑप्शन सटीक हो गया इस प्रश्न का। 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में बीपीएससी ने जो है ये प्रश्न आपसे पूछा है, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश में जो है सर्वाधिक द्वीप है? आपको ये बताना है कि कौन सा देश है जिसमें आपके द्वीपों की संख्या जो है ना, वो आपके सर्वाधिक है। बताओ, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, क्यूबा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे अधिक जो आप जो है ना, द्वीप जो हैं वो आपके इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 17,000 के आसपास द्वीप हैं आपके, किसमें? इंडोनेशिया में। ये बात जो है वो आपको याद रखनी है। बी ऑप्शन जो है वो सटीक आंसर रहेगा। 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में प्रश्न आपका पूछ लिया है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकीज, एंडीज या आल्पस? तो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। बी ऑप्शन आपका सटीक रहेगा। 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में दोस्तों प्रश्न आपसे पूछ लिया है। ये दोस्तों उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी नहीं हुई, अभी भी जिनको चाहिए कि सर जो भी दिन बचे हुए हैं उनमें हमारा सिलेक्शन किसी भी प्रकार से हो जाए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर ले। अलग अलग फी है,
सारे MCQ नोट्स हैं, क्योंकि इन नोट्सों से 3500 बच्चों ने सिलेक्शन निकाला है दोस्तों। 40+80 की तुम्हारी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। कंप्लीट प्रीवियस ईयर NCERT के SCERT के MCQ सारे मैं आपको तैयार करवा दूंगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे, सर मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं इस सब्जेक्ट से हूँ, मेरी इतनी तैयारी हो गई, मेरे को कैसे सिलेक्शन लेना है, सारा कुछ आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला जो आपका क्वेश्चन है, संसार की छत। दोस्तों पामीर का जो पठार है ना, पामीर का पठार, उसको दोस्तों आपके संसार की छत कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना दोस्तों, एक दो बातें आपको याद रखनी है, ध्यान रखना। चाहे से ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सबके क्वेश्चन जो है ना मैं आपको डेली बेसिस पे छोटी छोटी क्लासेज में करवा रहा हूँ। तो सारी क्लास आप देखो, चैनल पे पड़ी हुई हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब आप कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस में लेकर के आता हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है। अगला है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जो है वो आपकी किसको जोड़ती है, बताओ। देखिए पनामा नहर जो है वो आपकी किसको जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो देखिए प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जो है आपकी पनामा नहर जोड़ती है। 43वीं BPSC प्री एग्जाम 1998 में दोस्तों प्रश्न जो है ना वो पूछ लिया गया है आपसे। अगला है, स्वेज नहर किसको जोड़ेगी, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है ना वो आपकी दोस्तों स्वेज नहर जोड़ती है, याद रख लेना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से अपन ने कंप्लीट किए हैं। मैं लास्ट में बोलूँगा जिसकी 40 नंबर की तैयारी अगर आपकी नहीं हुई है तो बिल्कुल जो है आप लोग ये एकमात्र PDF पढ़ के जो है ना आसानी से आप लोग जो हैं इस 40 नंबर को कवर कर सकते हैं। बाकी और अगर कोई जैसे छोटे छोटे जो सेशन अपने आ रहे हैं, जैसे वो GK GS का हो, या फिर जैसे इसमें स्पेशल अपन ज्योग्राफी कवर कर रहे हों, पॉलिटी जब कवर कर रहे हों, मैथ है, साइंस है, सारे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में आपको जो है बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि आगे जो वीडियो आएंगी उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।